Good morning, friends. My name is Dr. Shobhit Gupta and I am a consultant plastic surgeon in New Delhi, Karol Bagh. So in this video, I would be explaining you in complete detail about breast implant. मैं आपको इस वीडियो में complete information दूंगा about breast implant. सबसे पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या क्या इसके बाद होगा, क्या नहीं होगा, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि ब्रेस्ट इम्प्लांट किसको कराना चाहिए। ठीक है, कोई भी 16 ईयर ओल्ड वुमेन प्लस है वो ब्रेस्ट इम्प्लांट करा सकता है, चाहे वो 16 साल से लेकर 50 साल तक है, वो भी ब्रेस्ट इम्प्लांट करा सकता है। अगर आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम है तो भी ब्रेस्ट आप इम्प्लांट करा सकते हैं। अगर आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा सैगी है फिर भी आप अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करा सकते हैं। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट चाहे कोई भी एज ग्रुप है फ्रॉम 16 to 15 आप एलिजिबल हो ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने के लिए। नंबर 2, मतलब कौन सा पेशेंट ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला, अगर आपकी कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो हम इसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं करा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके कोई मतलब बहुत ज़्यादा लूज और सैगी ब्रेस्ट है, बहुत ज़्यादा, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए। उसका दूसरा प्रोसीजर है जिसका नाम है मैस्टोपेक्सी, जो हमारे दूसरी वीडियोस पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा आपका जो थर्ड जो मेजर मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है कि अगर आपकी कोई बहुत सिग्निफिकेंट अदर मेडिकल हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, और कोई और अगर बहुत ज़्यादा मेडिकल हिस्ट्री है जो आपका सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं है। ओके, अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट वर्सेस फैट ग्राफ्टिंग। मैंने इससे भी बहुत सारी पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कौन से पेशेंट्स को फैट ग्राफ्टिंग कराना चाहिए, कौन से पेशेंट को ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना चाहिए। तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिए कि आप ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए एलिजिबल हैं और आप ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 4, इसमें स्कार्स। सबसे पहले मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि इसके कोई निशान तो नहीं पड़ता और कौन से अप्रोच से आप अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं। देखिए, ब्रेस्ट इम्प्लांट डालने के मल्टीपल अप्रोचेस हैं। इंफ्रा मैमरी मतलब ब्रेस्ट के नीचे छोटा सा मतलब कट देके। नंबर 2, आपका अंडर आर्म से जिसको एक्सिलरी ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो 2 मोस्ट कॉमन है वो इतने ही हैं। तो इसके लिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अंडर आर्म से भी डलवा सकते हैं, आप इंफ्रा मेमोरी फोल्ड से भी करवा सकते हैं। मेरे पास जो इंफ्रा मेमोरी फोल्ड है वो भी अवेलेबल है और जो अंडर आर्म वाला है वो भी अवेलेबल है। कुछ डॉक्टर्स जो है अंडर आर्म से मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर हम लोग इंफ्रा मेमोरी फोल्ड से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो आपके कपड़े होते हैं, जो लड़कियाँ कपड़े पहनती हैं वो नॉर्मली स्लीवलेस पहनते हैं। तो जब आप स्लीवलेस पहनते हो तो वो इंफ्रा मेमोरी वाला स्कार कभी कभी हल्का सा विजिबल होता है। जब आप अपना जो है मतलब लिफ्ट करते हो, हाथ उठाते हो, तो अगर बहुत फेंट सी अगर लाइन होगी वो फिर भी विजिबल होगी, पर जो आपके ब्रेस्ट के नीचे वाला स्कार है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, चाहे आप जैसे मर्जी कपड़े पहन लो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, जो मेन अगली चीज़ है, वो है कि इसका सेफ्टी। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको हमारी पुराने वीडियोस में बताया है कि हम लोग सिर्फ मोटिवा और 7 इम्प्लांट ही यूज़ करते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे अच्छे इम्प्लांट्स हैं, इसके अलावा हम कोई इम्प्लांट यूज़ नहीं करते हैं। जिसमें जो कंपनी है वो लाइफ टाइम वारंटी देती है कम से कम 20-25 साल की। इसमें आपका कार्ड भी बनता है, आपका QR कोड होता है, उसमें हम लोग आपका जो है प्रॉपर QR कोड से स्कैन करवाते हैं। वो कार्ड आपके पास लाइफ टाइम रहता है, जो करीब 20-25 साल तक कंपनी भी मतलब वारंटी देते हैं और जो है हम लोग भी पूरा सपोर्ट देते हैं। तो मोटिवा इम्प्लांट से अच्छा कोई भी इम्प्लांट नहीं है। फिर इसका अगला है कि इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस, कि इम्प्लांट कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं मेरे सामने एक मतलब इम्प्लांट है जो एक सैम्पल इम्प्लांट है, मतलब किसी का मतलब पुराना इम्प्लांट है। तो वो इम्प्लांट जैसे मतलब इसको बोलते हैं मोटिवा इम्प्लांट। आप देख सकते हैं इसमें है मोटिवा इम्प्लांट। तो इसमें प्रॉपर डायमेंशंस होते हैं, कितना सीसी है, क्या है। तो इसमें हमने दूसरा इम्प्लांट डाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इम्प्लांट का जो स्ट्रॉन्ग है, जो मतलब स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर आप इसको हथौड़े से भी मारो कि किसी चीज़ से भी बिल्कुल हैवी से हैवी करो, फिर भी इम्प्लांट नहीं ख़राब होता। इम्प्लांट की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं अगर कंप्लीट दबाऊँ फिर भी इम्प्लांट नहीं फटता। तो इम्प्लांट की जो क्वालिटी है आजकल वो बहुत अच्छी है।
और जो इसका फील है, जो इसका टेक्सचर है, वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सपल, और जैसे एक नॉर्मल ब्रेस्ट होती है वैसी है। तो इसका जो मतलब कॉस्मेटिक के लिए भी कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला आपका मतलब ब्रेस्ट इम्प्लांट में। इसका अगला है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अगला पॉइंट है कि आपका जो मतलब इसके बाद जब डिलीवरी होगी, कि जब बच्चा होगा तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होगी। देखिए ये भी मैंने आपको पहले अपनी पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है कि जो मतलब जो इम्प्लांट होता है वो ग्लैंड के नीचे डलता है, मतलब जो ग्लैंडुलर डक्ट्स होती हैं वो ऊपर होती हैं, इम्प्लांट ग्लैंड के नीचे डलता है या मसल के भी नीचे डलता है। तो इसीलिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में, कोई सेंसरी नर्व्स, कोई स्टिमुलेशन में, कोई किसी चीज़ में भी फ़र्क नहीं आता। एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल आफ्टर ब्रेस्ट इम्प्लांट। आपका साइज़ और इसके बाद भी जैसा नॉर्मली ग्रो होता है वैसा नॉर्मली ग्रो होगा। आपका जैसे जो है आपका मतलब मिल्क सिक्रीशन होता है वो भी सारा नॉर्मली होगा, मतलब जैसे नॉर्मली ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है वैसे ही डेवलपमेंट होगी आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बेबी। अगला है कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी कैसे होगी, कितने दिन का सर्जरी होगा। सबसे पहले ये जो है 1 डे की सर्जरी होती है। सुबह आप आते हैं, शाम को आपका डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप 3-4 डेज़ के लिए रेस्ट करते हैं। आफ्टर 3-4 डेज़ आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। आपको एक स्पोर्ट्स ब्रा पहननी होती है जो एक लिफ्ट करने के लिए होती है, और वो आपका स्पोर्ट्स ब्रा पहनने से जो आपका सपोर्ट है वो अच्छी रहती है। बाकी इसमें और कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस या कोई चीज़ नहीं है। 3-4 दिन के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट है, एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला है कि इसकी कॉस्ट, अगर हम मोटिवा इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की कॉस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कैसे सर्जरीज हो रही है, क्या हो रहा है, कौन सा अप्रोच है, कैसा इम्प्लांट साइज़ है, उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट इसी के बीच में जो है वेरी करती है। इसके अलावा आपको कोई भी ब्रेस्ट इम्प्लांट की अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।